हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सोनी। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में देखा था और हमने बताया था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट हम स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को हमने व्हाट्सएप के थ्रू जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स को जो है भेज दिया। आज के वीडियो में हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट के बारे में समझेंगे और कैसे ये क्रिएट किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। हम जो है ये वीडियो दो पार्ट में बना रहे हैं। एक पार्ट में हम प्रोग्राम के कोड को पहले देखेंगे, स्ट्रक्चर कैसे हमारा नोड का क्रिएट होता है वो देखेंगे। उसके बाद दूसरे वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में जो है हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे जो है नोड को क्रिएट करता है, लिंक करता है और कैसे उसे डिस्प्ले किया जाता है। तो चलिए आज के प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्या होता है, उसके बाद समझते हैं कि उसके प्रोग्राम्स कैसे राइट किए जाते हैं। हम जो प्रोग्राम देते हैं ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट का या सिंगल लिंक लिस्ट का प्रोग्राम जो हमने दिया है वो वही एक मेथड नहीं है कि आप उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। आप चाहें तो प्रोग्राम को दूसरे ढंग से भी क्रिएट कर सकते हैं, मेन फंक्शन के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं या फंक्शन बनाकर भी क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ समझना ये रहता है कि हमारे लिंक लिस्ट में जो है नोड को कैसे क्रिएट करते हैं और नोड को कैसे लिंक करते हैं, ये हमारा लॉजिक होता है। तो इस चीज़ को समझना है। प्रोग्राम कई तरीके से बनाया जा सकता है, ये लिमिटेशन नहीं है कि आप जो है एक ही टाइप का बने। इसलिए देखेंगे कि अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम के स्टेटमेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है फंक्शन ओरिएंटेड बना है, इसलिए आप जो है प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा कोड जो है आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा क्योंकि आप यूज टू नहीं हैं। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आप यूज टू हो जाएंगे। उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रोग्राम को कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं या डाटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम कैसे हमारे जो है यूजफुल होते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो यहाँ पहले जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के डिफिनीशन को देखते हैं। तो डिफिनीशन में क्या बोला जाता है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लिंक नोड्स, यानी कि इसमें जो है सेट ऑफ नोड्स होते हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट में भी सेट ऑफ नोड्स होते हैं, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी सेट ऑफ नोड्स होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो ईच नोड कंटेन्स 3 फील्ड या 3 पार्ट, यानी कि 3 उसके जो है पार्ट होते हैं, जिसमें 1 फॉर डेटा, एक पार्ट डेटा का होता है एंड अनदर फॉर लिंक पार्ट, यानी कि दूसरे जो है 2 आपके बचे हुए फील्ड जो है वो लिंक के लिए होते हैं। और लिंक कैसा है, तो एक प्रीवियस को और एक नेक्स्ट को डिनोट करने के लिए, प्रीवियस नोड को और नेक्स्ट नोड को डिनोट करने के लिए। यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में डिफरेंसेज ये हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट में सिर्फ हमारे एक ही एड्रेस पार्ट होते हैं जो आगे वाले नोड को शो करते हैं, और डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं एड्रेस मोड के, जिसमें एक नेक्स्ट को, एक फील्ड नेक्स्ट को और दूसरा फील्ड जो है हमारे प्रीवियस के नोड को शो करने के लिए या स्टोर करने के लिए रखा जाता है। इस चीज़ को हम लोग, ये हमारा जो डिफिनीशन है उस चीज़ को अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझें तो हमने कोड दिया था कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो है हमारा जो है प्रोग्राम के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाते हैं स्ट्रक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर का नाम हो गया। यहाँ ध्यान देंगे स्ट्रक्ट डब्ल्यू नोड और एस्टिक प्रीवियस, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं प्रीवियस, यानी कि एड्रेस पॉइंट करने के लिए पॉइंटर टाइप है इसलिए प्रीवियस के एड्रेस को, और यहाँ पर हमने डेटा पार्ट बनाया और साथ में जो है हमारा नेक्स्ट पार्ट को, और यहाँ पे टाइप डेफ लिखें, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्ट डब्ल्यू नोड को हम एक नाम से जानेंगे, दैट इज डी नोड। ये आपका जो है स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर सिर्फ एक डिजाइन होता है, ये फिजिकल इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अगर आप इसका एक वेरिएबल बनाएं, जैसे कि वेरिएबल बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी नोड टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो ऐसे केस में हमको क्या लिखना होगा, डी नोड दिस इज द नेम ऑफ
योर स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के जो है को हम लोग डी नोड से जान रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर यूजर डिफाइन हो गया, तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। अगेन इसका अगर हमने एक वेरिएबल बनाया n के नाम से, तो ये इसका फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि कंपाइलर जब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो आपका एक n नाम का वेरिएबल बनाएगा जो क्या होगा, डी नोड टाइप का होगा। और डी नोड किस टाइप का है, तो इसका डिफिनीशन हमने यहाँ पर लिखा है। डिफिनीशन में क्या है, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि एक पॉइंटर टाइप बनाओ जो कैसा होगा, स्ट्रक्ट नोड डी नोड डब्ल्यू नोड का टाइप का। इसको हम लोग जो है इस जगह जो है, क्योंकि हमने डेटा टाइप स्ट्रक्चर डिफाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसी समय हमने यहाँ पर जो है इसको यूज किया है, तो इसको हम लोग रिफरेंस टाइप भी बोलते हैं, सेल्फ रिफरेंस। ये क्या हो गया, सेल्फ रिफरेंस, यानी कि स्ट्रक्चर के अपने ही आपको पॉइंट करने वाला एक वेरिएबल्स बन गया, या फिर अपने ही जैसे जो है स्ट्रक्चर को पॉइंट करने वाला एक वेरिएबल हो गया। तो हमने प्रीवियस नेम दिया है, नेक्स्ट नेम दिया है। अब जैसे ही आप ये काम करेंगे और कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करेगा, तो ये सबसे पहले मेमोरी एक सर्च करेगा जिसका साइज क्या होगा, साइज होगा आपका इन का साइज। और इन का साइज क्या होगा, तो इन का साइज डिपेंड करेगा आपके स्ट्रक्चर के मेंबर पे। 3 मेंबर, तो 3 मेंबर का मतलब हो गया कि ये 3 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट आपका बनेगा पॉइंटर, और इसका साइज क्या होगा, तो ये डिपेंड करेगा आपके पॉइंटर के जो है, कंपाइलर के जो है नंबर ऑफ बिट्स पे। अगर कंपाइलर 16 बिट का होगा तब तो आपका पॉइंटर जो है 2 बाइट का क्रिएट होगा। अगर आपका कंपाइलर 32 बिट का होगा तो ऐसे केस में जो है ये पॉइंटर 4 बाइट्स का क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हम 16 बिट के बेस पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हमारा ये पॉइंटर जो है ये 2 बाइट का क्रिएट होगा, यानी कि आपका जो है एक प्रीवियस नाम का मेमोरी सर्च किया, ये 2 बाइट का हुआ। अगेन इंटीजर 16 बिट का, तो ये भी आपका जो है 2 बाइट लेता है, ये भी 2 बाइट। और आपका नेक्स्ट भी जो है 2 बाइट का होगा, क्योंकि ये एड्रेसिंग मोड को शो कर रहा है सेम, तो ये 2 बाइट। यानी कि टोटल मेमोरी आपका जो है एक वेरिएबल, इस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए जो है आपका साइज होगा 6 बाइट का। और ये पूरा का पूरा वेरिएबल जो है एक ही नाम से जाना जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, n। और यहाँ पे ये 3 पार्ट बने हैं, और इस पार्ट का जो है नाम आपने ये पहले का जो है जैसा स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप पहले प्रीवियस, यानी कि इस वेरिएबल का नेम प्रीवियस वाला हो जाएगा, उसके बाद डेटा हो जाएगा, दूसरा आपने नाम दिया था, और तीसरा नेक्स्ट हो जाएगा। और ये आपका जो है चूँकि एड्रेस रखता है, इसलिए जो है इसको हम लोग एड्रेस पार्ट बोलेंगे, यानी कि एड्रेस स्टोर होगा। अब आप प्रीवियस का रख रहे हैं, नेक्स्ट का रख रहे हैं, ये लॉजिक पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेटा पार्ट के पहले वाले में प्रीवियस का एड्रेस रखते हैं, डेटा पार्ट के बाद वाले एड्रेस में नेक्स्ट का रखते हैं। ये भी एड्रेस मोड हो जाएगा, एड्रेस पार्ट। और ये आपका डेटा पार्ट हो जाएगा। यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट के जो है स्ट्रक्चर की बात करें तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट जो है इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा है डिफिनीशन, तो इस तरीके से आप नोड बनाएंगे और नोड को क्या करना है कि लिंक करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने 3 डब्ल्यू लिंक लिस्ट का 3 नोड का जो है पिक्चर बनाया है।
अगर आप पहला नोड बनाते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में बनाया है कि नोड बनाओ, तो नोड आपका इस तरीके से बनेगा, 2 एड्रेस पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट होगा। काम कैसे होगा, हम पहला नोड बनाएंगे, इसके प्रीवियस में जो है नल रखेंगे, इसके नेक्स्ट में नल रखेंगे, और हमारा जो है ये नोड क्रिएट हो जाएगा, और डेटा पार्ट में डेटा रखेंगे। जब ये सेकेंड टाइम नोड क्रिएट होगा तो एक नया नोड बनेगा, नए नोड के प्रीवियस में लास्ट वाले नोड का जो है एड्रेस होगा, अगेन सेकेंड वाले जो है नोड के नेक्स्ट में नल होगा, और आपके जो है प्रीवियस वाले नोड के नेक्स्ट में नए वाले नोड का एड्रेस होगा। फिर से समझेंगे, फर्स्ट टाइम में हमने क्रिएट किया तो दोनों में नल हुआ और डेटा पार्ट में डेटा हुआ। जब आपका ये सेकेंड टाइम्स क्रिएट होगा तो एक नया नोड बनेगा, अभी इस लिंक को ना देखें, नया नोड क्रिएट होगा, इसके दोनों पार्ट में नल होगा, उसके बाद लिंक करना है। तो लिंक कैसे करेंगे, तो आपके जो है प्रीवियस वाले पार्ट में जो है पुराने वाले नोड का एड्रेस चला जाएगा, और प्रीवियस के नेक्स्ट पार्ट में नए वाले नोड का एड्रेस चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो है नोड 1 का जो है नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस हो जाएगा, और नोड 2 के नेक्स्ट पार्ट में एड्रेस रहेगा, और प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस रहेगा। उसी तरीके से हमें बनाते चलना, जैसे कि ये 3 नोड का है, तो फिर इस थर्ड टाइम में क्या होगा कि हम जो है नोड के नेक्स्ट में जाएंगे जब तक नल ना आ जाए, और इस नोड को कैसे लिंक करेंगे, तो आपके जो है नोड के प्रीवियस और नेक्स्ट में नल होगा, डेटा में डेटा स्टोर करेंगे, और इसको लिंक कैसे करेंगे, तो आपके इसके बिफोर वाले जो है नोड के प्रीवियस में नेक्स्ट वाले यानी कि नए नोड का एड्रेस रख देंगे, और नए नोड के प्रीवियस में हमारा जो है बिफोर वाले का जो है एड्रेस हो जाएगा। तो ये आपका जो है तरीका है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नोड को क्रिएट करके लिंक करने का। हमने स्ट्रक्चर दिया है आपको, स्ट्रक्चर इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से भी। अगर ये आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो इसके वेरिएबल को बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पूरा स्ट्रक्ट डब्ल्यू नोड, और तब मान ली वेरिएबल बनाएंगे। जैसे अभी हमने इन नाम का बनाया है, तो यानी कि अगर आप टाइप डिफिनीशन नहीं देते हैं तब तो आपको स्ट्रक्ट डब्ल्यू नोड ये आपका स्ट्रक्चर नेम पूरा लिखना पड़ेगा, तो वेरिएबल नेम बनाएंगे। अगर आप टाइप डिफाइन कर देते हैं तो ऐसे केस में आप जो है डी नोड का वेरिएबल बना सकते हैं। यहाँ पे हमने फिगर के थ्रू भी बताया था कि प्रीवियस पार्ट हो गया एड्रेस, डेटा पार्ट हो गया, नेक्स्ट पार्ट हो गया, और लिंक करते हैं इसको। तो ये तो हमारा जो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट का जो है स्ट्रक्चर है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के कोड क्या हैं। तो हमने कोड को जो है व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सिर्फ इसको जो है अभी इस पार्ट में सिर्फ इसको जो है रीड करके जो है आपको बता रहे हैं। तो इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स conio.header फाइल्स alloc.h को, और ये मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन के लिए होता है। process.h क्योंकि प्रोग्राम को के बीच में ही एग्जीट करना है, इसलिए ऐसा इस हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है। स्ट्रक्चर उसके बाद लिख देंगे। स्ट्रक्चर लिखने के बाद जो है हमारा यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का टाइप डिफिनीशन डी नोड से कर देंगे। एक और कंसेप्ट होता है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का। अगर आप चाहें तो ग्लोबल वेरिएबल बनाकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल बनाने से हमारे फंक्शन के नीड ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फंक्शन अगर ऑपरेट भी करते हैं क्योंकि ग्लोबली जो है आपके सारे वेरिएबल्स एक्सेसिबल है सारे फंक्शन में, तो ये विदाउट फंक्शन पास किए हुए आप इसको एक्सेस करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे पास फंक्शन के कम्युनिकेशन का जो है वो कंसेप्ट यहाँ पर नहीं बन पाता। ध्यान देंगे फंक्शन के कम्युनिकेशन का, क्योंकि हम आगे जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझेंगे,
तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक मेजर पार्ट होता है कम्युनिकेशन विथ ईच अदर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे कम्युनिकेट करे। तो यहाँ पर फंक्शन को इसलिए हम लोग जो है फंक्शन के थ्रू जो है वेरिएबल पास कर रहे हैं या डेटा को पास कर रहे हैं, ताकि हमारा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कम्युनिकेट करे। अगर आप कम्युनिकेशन का प्रैक्टिस पहले से करेंगे तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट आसान हो जाएंगे और आपको जो है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे रिलेट होता है ये इजी हो जाएगा। इसलिए हम ये फंक्शन बेस्ड बनाए हैं ताकि आपका जो है ये कंसेप्ट भी जो है धीरे धीरे क्लियर होता चला जाए। ये फ्यूचर में जो है प्रोग्रामिंग, जो भी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट या प्रोग्रामिंग करने वाले स्टूडेंट हो जाते हैं उनको आगे चल के ये चीज़ सीखना ही पड़ता है, क्योंकि विदाउट कम्युनिकेशन आप फंक्शन के जो है बेनिफिट्स को नहीं या मेथड के बेनिफिट्स को नहीं आप ले पाते। इसलिए इसको हम आज से ही प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे। ये अभी समझने वाली बात है लेकिन कंसेप्ट में नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे फ्यूचर में ये ज़्यादा यूजेबल होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम 3 फंक्शन बनाए हैं। एक फंक्शन बनाया है क्रिएट डब्ली लिंक लिस्ट, और इसमें हम लोग जो है तो यहाँ पर जो है हमारे पास चूँकि डब्ली लिंक लिस्ट में 2 पार्ट होते हैं एड्रेस के, और हमारा डब्ली लिंक लिस्ट में जो है मूवमेंट दोनों साइड से हो सकता है, यानी कि हम स्टार्टिंग से एंड तक जा सकते हैं और एंड से स्टार्ट तक जा सकते हैं। इसलिए हमारे पास यहाँ पर 2 आपके पॉइंटर ऐसे बनेंगे जो आपके स्टार्ट नोड और एंड नोड का एड्रेस को होल्ड करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका जो है स्टार्ट नोड और एंड नोड के लिए हमने 2 पॉइंटर बनाया है, एक डेटा के लिए जो है यानी कि 3 आर्गुमेंट का आपका ये क्रिएट लिस्ट बनेगा फंक्शन। दूसरा हम डिस्प्ले इन ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि स्टार्ट से इन। यहाँ पे देखिए हम लोग 2 तरीके से जो है स्टार्ट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट नल तक सर्च करेंगे। अगर हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो इसके प्रीवियस जाकर हम नल तक सर्च करेंगे। यानी कि हमारे पास जो है स्टार्टिंग नोड का एक एड्रेस होना चाहिए और एक लास्ट के नोड का एड्रेस होना चाहिए, तभी हम लोग दोनों साइड से मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये काम करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 एड्रेस मोड बनाया है। दूसरा है हमारा इन ऑर्डर, यानी कि स्टार्ट से एंड तक जाओ, और डिस्प्ले रिवर्स ऑर्डर, यानी कि एंड से स्टार्ट तक जाओ। अगेन मेन फंक्शन देखें तो मेन फंक्शन में ध्यान देंगे हमने डी नोड का जो है 2 पॉइंटर बनाया है, एक स्टार्ट का एक एंड का, और दोनों के स्टार्टिंग वैल्यू को हमने नल कर दिया। 2 वेरिएबल, एक डाटा को लेने के लिए, एक चॉइस को ऑप्ट करने के लिए। 1 से 3 तक हम लोग अगेन जो 1 से 4 तक अगेन जो है हम लोग मैसेज पास किया है। ये डिस्प्ले होगा चॉइस, आप 1 प्रेस करेंगे तो क्रिएट होगा डब्ली लिंक लिस्ट, 2 करेंगे तो इन ऑर्डर यानी कि स्टार्टिंग से एंड डिस्प्ले होगा, और अगर 3 करते हैं तो एंड से स्टार्ट डिस्प्ले होगा। इस चीज़ को हम लोग जो है डू वाइल के अंदर डाला है, और डू वाइल में जो है हमने स्विच केस लगाया, और स्विच केस के अंदर हमने इस ऑप्शन को जो है क्या किया है कि राइट किया है। ऑप्शन 1 में जो है हम नंबर 1 इनपुट करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और स्टार्ट नोड और एंड नोड का एड्रेस पास करेंगे और डेटा को पास करेंगे। ये क्रिएट करेगा नोड को, नए नोड को, और उसे लिंक करने का काम करेंगे। दूसरा ऑप्शन में जो है हमने चॉइस दिया है कि डिस्प्ले करो इन ऑर्डर, यानी कि स्टार्ट से एंड तक, तो स्टार्ट का एड्रेस पास करेंगे। अगेन तीसरे ऑप्शन में हमने जो है लिस्ट को प्रिंट करने का रिवर्स ऑर्डर में दिया है, और यहाँ पर जो हम लोग एंड का एड्रेस पास करेंगे, तब एंड से स्टार्ट होगा, उस कोड को हम लोग को जो है लिखना है। और ऑप्शन 4 एग्जिट होने के लिए, अगर आपने 1 to 4 सेलेक्ट नहीं किया है तो इनवैलिड मैसेज देगा, और उसके बाद आपका जो है स्विच केस जो है टर्मिनेट होगा। ऑप्शन 1 to 4 होगा तो फिर से अगेन काम होगा। अगर आपने जो है 4 ऑप्शन दिया है तो एग्जिट हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एंड हो रहा है। हमने फंक्शन को भी आपको सेंड किया है, फंक्शन देखिए इस फंक्शन में। अब हम लोग जो है चूँकि इस वीडियो अगेन जो है 20 मिनट्स का हो गया है, तो हम यहाँ पर जो है सिर्फ इस फंक्शन को डिस्प्ले कर रहे हैं। ये आपको भेजा गया है
अब नेक्स्ट के वीडियो में जो है हम इसको जो है समझेंगे, इस कोड को कैसे काम कर रहा है। तो नेक्स्ट का वीडियो इसी के साथ क्रिएट कर रहे हैं हम, तो वेट करें।